प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। पिछले बैच में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ट्रिक्स से हम लोगों ने क्या राइटर और उसके लेखक का जो नाम होता है उसको हम लोगों ने सिखाया था और आप लोग भी उससे सीखे थे। और आज आशा करते हैं कि चैप्टर 1 आपका जो प्रोज सेक्शन में है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी, उनको हम उस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि उसका अर्थ क्या है। और यकीनन मानिए कि जो भी हम अर्थ बताएंगे आपको समझ में आवे, और उसी से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवाते जाएंगे जब चैप्टर ख़त्म होगी। और अमूमन वहीं से ऑब्जेक्टिव रहती है। इस बार भी जो ऑब्जेक्टिव रही थी एकदम बुक से ही रही थी, कोई इधर उधर से नहीं रही थी। आपको मैं जितना गेस कराते जाऊंगा आप लोग उसको कवर करते जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आप एकदम कम से कम 40+ दम लेकर आ सकते हैं और थोड़ा मोड़ा दम अगर उस पर ध्यान देते ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो। और उसके बाद अगर दम लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा कभी भी दम कहीं से भी उठा सकता है, 20 से भी उठा सकता है, और नहीं तो दम फिर टारगेट वगैरह हुआ या जब कोई भी दम और अदर दम जो राइटर का दम जो है गाइड या मॉडल पेपर, उसमें से ही सारा क्वेश्चन दम हम तैयारी करवा देंगे दम। ठीक है, चलिए आज है 12th इंग्लिश का दम है चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आज पहला चैप्टर का हम पढ़ेंगे और सबका दम लाइन बाय लाइन दम हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ठीक है ना। इसका हिंदी हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इनको तो पहचान रहे हैं, कल भी बताए थे। ये हमारे जेब में रहते हैं हमेशा, नोट में हमेशा दम ये विद्यमान रहते हैं। यही हमारे हैं राष्ट्रपिता इनको कहिए या बापू कहिए, ये है महात्मा गांधी। और इन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं कौन है? महात्मा गांधी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। भारतीय इंडियन समझते हैं, सभ्यता और संस्कृति हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन लोगों ने क्या सभ्यता बनाया होगा या संस्कृति बनाया, और हम लोग जो उनके संस्कृति या सभ्यता को हम लोग एकदम उनका पालन करते हुए अभी तक आते जा रहे हैं। सभ्यता इसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन, और कल्चर संस्कृति, ठीक है। और हम लोग अब देखेंगे ये इसके जो दम लेखक हैं, ये हैं कौन है? महात्मा गांधी। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे दम पढ़कर दम देखते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी। सबसे पहले ये महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म हुआ था 1869। हाँ, और कितने ईस्वी में हुआ था? 1869 में। और कौन से महीने, कौन से तारीख? तो 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। और इसकी मृत्यु हुई थी 1948। हाँ, कहने का मतलब है अगर इसको अगर टोटल अगर पूरे बताएंगे तो 30 जनवरी 1948। तो आप लोग को एकदम यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो बोलिएगा 2 अक्टूबर 1869। और मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। आगे देखिए, पॉपुलरली नॉन एज बापू। ये लोकप्रिय थे बापू के नाम से, ठीक है ना। हाँ, पॉपुलरली नॉन एज बापू, ये बापू के नाम से क्या थे? लोकप्रिय थे। और द फादर ऑफ द नेशन, या
हमारे ये जो राष्ट्र थे, राष्ट्रपिता के नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी को हम लोग क्या चीज़ से नाम से जाने जाते थे, बापू या राष्ट्रपिता। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि बापू या राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा क्या, मोहनदास करमचंद गांधी। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। हाँ, और वो क्या थे, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक नेता थे। हाँ, पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिक, जो अभी पॉलिटिक्स चलता है वो पॉलिटिशियन के अलावे वो क्या थे, हाँ पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। कौन, तो ये महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons against the British rule in India। उन्होंने सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक यूज किया करते थे किसका, ट्रूथ मतलब हो गया यहाँ पर सच्चाई, सत्य, और नॉन वायलेंस मतलब होता है अहिंसा, ठीक है ना। और चीफ वेपन्स मतलब होता है मुख्य हथियार, यानी कहने का मतलब हो गया ब्रिटिश रूल उसको बोलते हैं अंग्रेजों लोग को दम, ठीक है ना। भारत में जो अंग्रेज लोग थे उनके खिलाफ उन्होंने एक मुख्य हथियार को अपनाया था, और मुख्य हथियार वो क्या था, सत्य और अहिंसा। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और जब उन्होंने इस मुख्य हथियार का उपयोग किया था तो इसका उन्होंने क्या किया, तो सत्य और अहिंसा के बल पर उसने भारत को क्या किया था, आज़ादी दिलाई थी, ठीक है प्यारे बच्चों। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को क्या उन्होंने दिखाया था, स्वतंत्र दिलाया था। ओके, इतना तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोलता है फ्रॉम 1915 till 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में भाग लिया था, ठीक है ना, डोमिनेट किया था, उसने भाग लिया था। उसके बाद आगे देखिएगा, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु हुई थी कब, 30 जनवरी 1948। हाँ, 30 जनवरी 1948 उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी याद रखेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 की मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी को, ठीक है। आगे देखिए हिज ऑटोबायोग्राफी, और उनकी जो आत्मजीवनी है या आत्मकथा। आत्मकथा कहने का मतलब है कि जो अपने आप के बारे में बुक लिखे। आप देखे होंगे कोई MS धोनी, तो MS धोनी भी अपने आप के बारे में लिखे तो उनके परदम क्या एक फिल्म बनी थी। सचिन तेंदुलकर है तो उनके परदम क्या एक फिल्म बनी थी। इसी तरह से ये जो महात्मा गांधी जी थे वो अपने बारे में उन्होंने क्या लिखा था, ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मजीवनी लिखा था, आत्मकथा लिखा था। और उस आत्मकथा जो लिखा था और उस बुक का नाम था माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ्स। ये VBI है कि आप ये कहा जाएगा कि महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी बुक का क्या नाम था, तो आप लोग बोलेंगे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, ये बुक का नाम है। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और उन्होंने एक और बुक का नाम चर्चा किया था यंग इंडिया। भारत के लिए उन्होंने एक यंग इंडिया के लिए भी एक बुक लिखा था, यंग इंडिया। तो पहली कौन थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और दूसरा दम उसने एक बेहतरीन बुक का नाम लिखा था और यंग इंडिया उनका नाम था, ठीक है ना, यंग इंडिया, युवा भारत। एंड द स्पीचेज डेट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और वो विभिन्न अवसरों पर वो क्या दिया करते थे, भाषण दिया करते थे, स्पीच दिया करते थे। रिवील हिम नॉट ओनली एज ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडोमिक इंग्लिश। वो एक सच्चे विचारक नहीं थे बल्कि वो एक बड़े महान दम क्या थे, आइडोमिक इंग्लिश थे दम, ठीक है ना, एक अंग्रेजी के अच्छे वक्ता थे। हाँ, एक वो नेता ही नहीं थे, एक अच्छे वक्ता भी थे जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे दम, ठीक है। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, प्रस्तुत
जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर गद है उसमें उन्होंने क्या कहा था, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारतीय के जो दम ध्वनि आंदोलन है, वो स्वर आंदोलन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया गांधी जी दम, ठीक है ना। इंडियन है साउंड फाउंडेशन। उसके बाद देखिएगा सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो मतलब कि इन्होंने भारतीय सभ्यता के बारे में चर्चा किया था और भारतीय सभ्यता का दम क्या है, समय की अवधि के बारे में बताया है कि भारतीय सभ्यता कब आया कब नहीं आया और भारतीय सभ्यता इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने देखा द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। सबसे क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं और इंडियन सिविलाइजेशन है, और इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन दोनों के बीच क्या किया था, कंपैरिजन किया था, कंपेयर किया था, तुलना किया था। वही बोलता है क्या, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, वो क्या करता है, मैटेरियलिटी का दम बोध कराता है, मौलिकता का, ठीक है। और कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग, और कभी भी भारतीय सभ्यता से वो क्या करता है, तुलना नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सभ्यता जिसके पास होगा उसके पास नैतिक मौलिक होगा, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो गया कि और नैतिकता का दम थोड़ा सा दम उसमें दम क्या करता है, प्रकट करता है, और नैतिकता का, ठीक है। तो ये दोनों को इसमें दम क्या किया, महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया। वो आगे चैप्टर में पढ़िएगा, देखिएगा, दोनों में तुलनात्मक करता है कि कौन सा अच्छा है, इंडियन सिविलाइजेशन अच्छा है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन अच्छा है। तो दोस्तों इसमें से आपको मेन जो वर्ड्स आ गया क्या है कि महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद दिलाने के लिए उसने किस मुख्य हथियार का यूज किया था, हाँ, मुख्य हथियार का उपयोग किया। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस, सत्य और अहिंसा के बल पर उसने भारत को आज़ादी दिलाई थी। और उसके बाद पूछा जाएगा कि उसकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ्स, ठीक है। और भारत के लिए फिर उसने क्या एक बुक का नाम लिखा था, तो यंग इंडिया, याद रखिएगा यंग इंडिया, ओके। और इसके बाद इसमें कुछ है नहीं ऑब्जेक्टिव ना, बस यही दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपको माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यंग इंडिया, और उसने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और एक जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु हर राइटर का नाम याद रखिएगा एकदम, जन्म मृत्यु। कभी कभी पूछ देता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 1869, 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948। बस ये आपको इसमें इतना ही पढ़ना था एकदम। तो आप एकदम ये मोटा मोटी हमको लगता है ये समझे होंगे कि इसमें ये महात्मा गांधी बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी ने क्या क्या बताया था ये बुक में। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना बुक में, आगे हम पढ़ेंगे बुक में आखिर क्या क्या बोलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, इसमें है, आगे देखते हैं। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरेली। ओरेली होता है क्या, मौखिक, यानी कि हम आपसे पूछते हैं आप उसको जवाब दीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ओरेली है। हालांकि ये क्वेश्चन दम एग्जाम में नहीं रहती है, ये केवल आपको दम ओरेली पूछ लेता है कि आप महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, या इस बुक से पहले आपको पूछ लिया जाता है कुछ आपको ज्ञान है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओरेली, दम हम लोग ओरेली ही दम आप लोग इसको डीलिंग कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, आप महात्मा गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो महात्मा गांधी क्या थे, हमारे एकदम क्या थे, राष्ट्रपिता थे, और उन्हें क्या चीज़ से नाम जाना जाता है, बापू के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और इनका जन्म मृत्यु आपको पता ही होगा, अभी तुरंत पढ़े हुए किए थे, जन्म मृत्यु लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये ओरेली बोलना था एकदम, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में इसको बोलते हैं तो बोलिएगा व्हाट डू, पहले क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, इसका मतलब होगा कि आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बनाइएगा कि महात्मा गांधी इज नोन एज द बापू,
एंड ऑल्सो द फादर ऑफ नेशन। ही वॉज बॉर्न in 2 October 1869 and he died on 30 January 1948। बस इतना ही। तब ये ओरेली है, आपको ओरेली तुम तोड़ के बताइएगा, तो छोटा छोटा तुम फिर कोई पूछे तो ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। दूसरा बोलता है क्या कि बिहार में गांधी जी ने किसानों के लिए क्या क्या किया था। तो किसानों के लिए ने बहुत सारा आंदोलन एकदम करवाए थे एकदम, ठीक है ना, शायद असहयोग आंदोलन वगैरह होगा, ये सारा कुछ एकदम किसानों के लिए ही किया गया था। तो वही लिखना है कि इसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने बिहार में किसानों के लिए क्या क्या किया था। तो आप लिखेंगे आंदोलन चलाया था, आंदोलन का एकदम हिंदी होता है फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन कल्चर। सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं या सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता होता है सभ्य यानी कि सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है ना, एक पढ़ा लिखा हुआ, और कल्चर होता है संस्कृति, जो हमारे पूर्वज या हमारे माता पिता जो संस्कृति अपनाते हुए हैं और हम लोग उसका दम क्या करते हैं, अनुसरण करते रहते हैं, फ्लोइंग करते हैं, तो इसका तो वही हो जाता है क्या, संस्कृति हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। हम लोग को ह्यूमन मानव का दम क्या वैल्यू है, मानव का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ठीक है ना। और एक पवित्र स्क्रिप्चर्स है, एक पवित्र उसका नाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मानव सेवा ही धर्म है, ठीक है ना। और मानव के बारे में जैसे कि मानव का क्या क्या दम है वो सारा कुछ आपको जिक्र करना है इसमें कि अवर होली स्क्रिप्ट टेल अस अबाउट यूनिवर्सल, जो हमारी जो सर्वव्यापी ह्यूमन वैल्यू है सभी के लिए, ठीक है ना, यानी मनुष्य का जो दम महत्व है सभी जगह उसका बारे में चर्चा करना है। तो आप बता सकते हैं कि हर जगह दम सभी मनुष्य का दम अलग अलग जगह दम उपयोग होता है, अलग अलग महत्व है, ठीक है ना। कोई आंदोलन में भाग लेते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ एकदम करते हैं। अमूमन ये ओरेली क्वेश्चन होता है, ये ओरेली क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, खाली मोटा मोटी एकदम बस वार्तालाप होता है कि आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं कि हम लोग गांधी जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं या कुछ जानते हैं या नहीं एकदम, ठीक है ना। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कि आप लोग आसानी से ये समझ गए होंगे। पहला जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति था, आज मैं एकदम पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने एकदम क्या क्या पढ़ा, उसके महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। महात्मा गांधी क्या थे, उनका जन्म कब हुई थी, कब मृत्यु हुई थी, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। और इसमें चैप्टर में आखिर क्या पढ़ना है, तो वही पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है ना। और इसके बाद वो ओरेली क्वेश्चन में आया था कि गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, या बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था। और तीसरा में है क्या कि सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं। और नेक्स्ट था कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का क्या महत्व है, यानी कि सर्वव्यापी मानव महत्व, उसके बारे में आप क्या दम पवित्र वास्ता है या पवित्र महत्व है, ठीक है। आशा करते हैं कि आगे आप लोग दम आज समझे होंगे। ये पहला चैप्टर था एकदम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट डे होगा, अगले दिन होगा, तो इसके आगे हम लोग एकदम पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एकदम चैप्टर के एकदम जो आगे एकदम है, और उसी में से सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उसी में एक्सप्लेनेशन रहता है, उसी से शॉर्ट आंसर रहता है। आप लोग धीरे धीरे कवर कीजिएगा और धीरे धीरे याद करने की आदत डालिएगा, और अभी से ही थोड़ा सा एकदम बस अंडरलाइन करते जाइएगा। जो हम यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं आप लोग भी वहाँ अंडरलाइन करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मेन पॉइंट रहता है हम पढ़ाने के वक्त ही हम आप लोग को एकदम बता देंगे, ये सारा एकदम VBI है, ये सारा ऑब्जेक्टिव में भी एकदम आएगा और कुछ नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।